तो हम शुरू करेंगे बीजेटी से। आपको ट्रांजिस्टर वैसे जो दूसरे सर हैं उन्होंने शुरू करवा दिया था आपको ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर्स का बीजेटी के बारे में। डॉक्टर बिरदी थे तो उन्होंने कुछ पढ़ाया था। तो क्योंकि अब मैं इन बिटवीन तो जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहां से इससे बेटर कि हम ये यूनिट दोबारा शुरू कर लें तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, तो इसे हम डिनोट कर देते हैं बीजेटीज। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी ब्रांचेस जो है सिविल और मैकेनिकल है, तो आपका इनसे कोई लिंकअप नहीं होता है। ठीक है, बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो जब आपने फर्स्ट, आप सभी में हम लीड वाले हो सभी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे। यस सर। जी सर। अच्छा तलविंदर का काम करें, अपने ਜਿਹੜੀ स्टूडेंट्स ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੀ ਯਾਰ। पर अपने को लै रखी, मैंने बाद ਚ WhatsApp कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स। कोई बता सकता है कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन करें कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, इट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट डिवाइस whose operation depends upon the flow of electric charge carriers। ठीक है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल कैरियर जो होगा करंट ले जाएगा। ठीक है, तो बीजेटी क्या है कि सॉलिड स्टेट डिवाइस होते हैं कि अपने जिनका ऑपरेशन डिपेंड करता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स आर कैपेबल ऑफ, ये एम्पलीफिकेशन भी कर देते हैं। ठीक है, अगर फर्दर इसकी बात करें, कैपेबल ऑफ एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन कर देते हैं। ठीक है जी, तो अभी ये लेटेस्ट है कुछ थोड़ा टाइम पहले ही, अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे ट्रांजिस्टर्स जो है तो कब इंट्रोड्यूस हुए थे, तो अराउंड 50-60 इयर्स पहले ही ये इंट्रोड्यूस हुए थे कि जब ट्रांजिस्टर्स आपके आए थे। तो इससे पहले, ट्रांजिस्टर से पहले क्या था कि वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स थे तो वहां पे ट्रांजिस्टर्स वगैरह अपने उनको उनको रिप्लेस करके आपके आए हैं ट्रांजिस्टर्स वगैरह। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी उन्हें हम ट्रायोड बोलते थे, वैक्यूम ट्रायोड्स वगैरह होता था उनका। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो इसका रीजन ट्रांजिस्टर का क्या था कि ट्रांजिस्टर अगर आपने देखा हो कि ये माइन्यूट है, अगर हम बोल रहे हैं कि इतना सा ट्रांजिस्टर भी आपका हो सकता है, जितना मैंने ड्रॉ किया है इससे छोटा भी हो सकता है। इसे पार्ट्स में कर दें, 4 पार्ट्स में कर दे तो ये भी हो सकता है, 6 में कर दे तो भी हो सकता है, फर्दर कर दें ट्रांजिस्टर छोटा होता है। जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, तो मान लीजिए एक ये साइज है और एक वैक्यूम ट्यूब्स का ये साइज है, तो दोनों में बहुत अंतर है कि एक वैक्यूम ट्यूब थी जो पहले इस साइज की थी, ट्रांजिस्टर्स आ गए हैं, ये इससे भी छोटे ट्रांजिस्टर्स आ चुके हैं। तो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब
एंड ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन इसके बहुत अच्छे परफॉर्म होते थे, जो आपका ट्रांजिस्टर्स वगैरह है। तो ऑपरेशन फास्ट है, एक्सट्रीम फास्ट जो हम बोल सकते हैं, जैसे ठीक है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू कि आपका जैसे P1 कंप्यूटर आए थे, पेंटियम 1 आया था या पेंटियम 2 3 4 आए हैं। अभी i7 प्रोसेसर चल रहा है आपका। तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन जितनी ये कर सकते हैं एक सेकंड में। तो यही इनका डिफरेंस होता है कि जब ये आए हैं तो ट्रांजिस्टर वगैरह थे। तो इनकी एडवांटेज क्या थी ट्रांजिस्टर्स की, जो ट्रांजिस्टर इनका था साइज। ठीक है, साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, एक तो ये एडवांटेज हो गया इसका। लाइट वेट हो गया, एक हो गया लाइट वेट हो गया। बहुत ही लाइट है आपके। अगर आप लें कि आपके मोबाइल फोन जो हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो अगर उसकी जगह पे वैक्यूम ट्यूब हो तो आपका मोबाइल लैपटॉप से भी बड़ा आपका मोबाइल हो जाए। ठीक है, तो ये अगर साइज हो गया, रगड़ कंस्ट्रक्शन होगी इसकी। इसके एडवांटेजेस बता रहा हूँ मैं, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, बट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ट्रांजिस्टर्स ओवर वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो रगड़ कंस्ट्रक्शन हो गया, मोर रेजिस्टिव टू शॉक्स। मान लीजिए आप, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थी पहले, ठीक है। अब आप जिस चेयर पे बैठे हैं या आप अपने किसी भी जगह पे बैठे हैं, उतनी सी हाइट से भी अगर ये नीचे गिरती है तो वो टूट जाती है। क्योंकि वैक्यूम होता है तो उसमें ब्लास्ट होता था कि हाँ जी, ये फट जाती थी ट्यूब, तो उसमें ब्लास्ट होता था एक। तो एज कंपेयर टू योर अपने ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स को, जो आपका ट्रांजिस्टर है छोटा माइन्यूट ट्रांजिस्टर है, आप उसे 5वीं मंजिल से भी फेंको उसे फिर भी कुछ नहीं होगा। तो ये इसकी रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन थी इसकी। ये ठीक है, ठीक, मोर शॉक्स हो गए या वाइब्रेशंस को ये बहुत इजीली बियर कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज था, इट वाज इट्स इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन, जैसे ही इसे ऑपरेट किया वैसे ही इसने साथ के साथ इतना ऑपरेशन कर दिया इसने अपना। ठीक है, तो इसे इसके ऑपरेशन के लिए हमें जो ट्रांजिस्टर है, तो नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड, बट एज कंपेयर टू योर वैक्यूम ट्यूब्स हीटिंग वाज रिक्वायर्ड। जब हमने उसे ऑपरेट करना था तो पहले हीट अप होती थी, उसके बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ठीक है, जो आपके मोबाइल फोन हम यूज कर रहे थे, तो वो हम पहले हेलो बोलते थे यहाँ पे, फिर थोड़ा वेट करते थे दूसरी तरफ से, फिर आवाज आती थी कि हाँ जी। ठीक है जी, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या थे? रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, तो इट कैन ऑपरेट अप टू टेम्परेचर रेंज ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो है कि फ्यू मेगाहर्ट्ज तक ही ऑपरेट कर सकता है। ठीक है जी। यस सर। अब इसके बाद क्या है कि जो आपका ट्रांजिस्टर है, ये बेसिकली व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये तो हो गया आपका ये इसके डिसएडवांटेजेस। तो कंपोजिशन क्या हो गया? कौन कौन सा मटेरियल है? सिलिकॉन हो गया, और दूसरा मटेरियल क्या हम बेसिकली डिस्कस करते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो दो मटेरियल्स हैं, तो या सिलिकॉन हो सकता है या जर्मेनियम हो सकता है, बट वी प्रेफर सिलिकॉन। तो इसका एक क्वेश्चन और रेज होता है, व्हाई डू वी प्रेफर सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम? ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड व्हाई। कट ऑफ करंट। ये हम इससे पहले जो हमने पढ़ा देखा यूनिट आपको उसमें से होगा। बाकी अगर जब हम टॉपिक एडवांस होंगे तो आपको सारी टर्म्स समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, अब इसके टू टाइप्स होते हैं। ये आपने टाइप सुने जरूर होंगे, पी एन पी एंड एन पी एन ट्रांजिस्टर्स। सुना हुआ इसके बारे में ना, कि नहीं? हाँ जी। तो इसमें क्या है कि इसे हम बोल सकते हैं एन एन लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप लेयर्स। और इसमें पी में क्या है कि पी इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप लेयर्स। ठीक है, एन टाइप मटेरियल होता है और पी टाइप मटेरियल होता है। ये मटेरियल क्या होता है, क्या फंक्शनिंग है इसकी, वो भी आपको सारा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने पीएनपी की बात करनी है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ये डार्क साइड से है तो इसे हम बोल सकते हैं दिस इज योर कलेक्टर बेस जंक्शन। एंड ऑन दी अदर साइड एमीटर की साइड में क्या होगा, एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है जी। जहां पे पी और एन मटेरियल एमीटर की साइड से ज्वाइन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन। और कलेक्टर बेस जंक्शन जहां पे कलेक्टर वाली साइड आपके हो रहे। ई डिनोट्स एमीटर। ठीक है, जो यहाँ पे है ई आपका, ई इज रिप्रेजेंटिंग एमीटर जहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। बी इज बेस एंड सी इज योर कलेक्टर। ठीक है जी, तो ये डायग्राम क्लियर है। यस सर। सर पीएन पी है कि पीएन एन है सर? और पी एन पी है, ये पी है। ठीक है, जी सर। ठीक है। तो अगर हम पीएनपी की बात करें, इसमें क्या है कि एन टाइप जो मटेरियल आपका होता है, एन टाइप मटेरियल इज sandwiched between two layers of
ठीक है, टू एन एन है जो इट इज सैंडविच बिटवीन टू आपके पी टाइप मटेरियल्स होते हैं। तो सेकंड केस इसका है, एक तो हमने किया पीएनपी, तो सिमिलर इज द केस विद एनपीएन। दिस इज योर एन, दिस इज योर पी, दिस इज योर एन। तो सेम यहाँ पे आपका एमिटर आ जाएगा, यहाँ पे आपका कलेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे आपका बेस आ जाएगा। तो सिमिलरली जो हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया था, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एमिटर बेस जंक्शन, और दिस वन विल बिकम योर कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इसे हम बोले, ऊपर वाले को हम बोलते पी एन पी ट्रांजिस्टर, और ये हो गया आपका एन पी एन। ठीक है, तो हमें इसकी एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। तो इसकी नॉर्मल एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन इनकी होती हैं, तो हम सारा डिस्कस करेंगे क्या कहाँ पे यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर है, यस सर। एनपीएन और पीएनपी की क्या है। ठीक है, अभी इजी है, चलो कोई इतना वो नहीं है। तो कॉमन थिंग दोनों में क्या है कि ईच टाइप ऑफ लेयर जो भी आपका है ना, जो हमने दो ट्रांजिस्टर्स का डिस्कस किया है, ईच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर क्या कॉमन है, हैज टू पीएन जंक्शंस। क्लियर, पीएन पीएन। अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे भी पीएन है और पीएन है, यहाँ भी है। ठीक है, तो दोनों टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपके हैं, दोनों में टू पीएन जंक्शन। वन जंक्शन इज बिटवीन एमिटर बेस, क्या जो जो जंक्शन होता है आपका एमिटर बेस में, तो उसे बोलते हैं हम एमिटर और बेस के अंदर जो होता है। तो मान लीजिए ये एमिटर है आपका, तो एमिटर और बेस के अंदर है, तो उसे हम बोलते हैं एमिटर बेस जंक्शन। ठीक है, द जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस इज कॉल्ड एमिटर बेस जंक्शन, और यू कैन सिंपली से इट एज एमिटर जंक्शन। आप सिंपली से एमिटर जंक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो दूसरा जंक्शन है, सिमिलरली अगर ये एमिटर बेस जंक्शन है, तो दूसरा जंक्शन है उसे हम कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं। तो ये एमिटर बेस में हो गया, और दूसरा हो गया आपका कलेक्टर बेस में। कलेक्टर बेस में, तो कलेक्टर बेस में उसे कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं या कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारा कुछ आप खुद ही देख लेना कि एमिटर बेस जंक्शन है तो इसे कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं, या इसे कलेक्टर जंक्शन भी हम बोल देते हैं। तो इन अदर वर्ड्स क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज लाइक टू पीएन जंक्शन डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक। बोल सकते हैं हम कि जो भी आपका एनपीएन या पीएनपी है, तो बेसिकली ये क्या है कि दो पीएन जंक्शंस हैं, वो आपस में हमने कनेक्ट किए हैं बैक टू बैक। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं सर। तो फिर ये एक और टर्म निकल के सामने आ रही। तो अगर हमने डिफाइन करना, तो डिफाइन एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो उसे हम बोल सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर इज अ ट्रांजिस्टर व्हिच हैज टू पीएन जंक्शन डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक। ठीक है, तो इनकी पीएन जंक्शन डायोड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में आपने जो इससे पहले सेमीकंडक्टर डायोड्स का आपने किया, तो उसमें आपने एप्लीकेशन इसकी डिस्कस की हुई है सारी। ठीक है जी, तो उसकी हमने एप्लीकेशन डिस्कस सारी हम कर चुके हैं उसमें। तो फिर भी अगर हमें किसी में दिक्कत आएगी या किसी चीज में आएगी, तो वी कैन डिस्कस की जो प्रीवियस है, क्योंकि हमें से बहुत स्टूडेंट है जो नए हैं या नए आएंगे बाद में। सर उसके कुछ नोट्स होंगे तो दे कोशिश देना कर सर। लेंगे, या तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे।
नोट्स हैं तो तलविंदर है, तलविंदर के पास नोट्स पड़े हुए हैं, जो प्रीवियस नोट्स मिले हुए हैं तलविंदर आपको शेयर कर देगा। और तलविंदर मुझे भी शेयर कर देना एक बार, जो नोट्स सर ने दिए हुए हैं ना, तो मैं एक बार मैं गो थ्रू हो जाऊंगा उनसे कि मुझे लगा लगा ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से सारे नोट्स नहीं दे दूंगा। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਭੇਜਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਚ ਦੇਖ ਲਈ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਭਵੀ ਬਾਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ, ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ BW ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫਿਰ। तो उसके अंदर कुछ टर्म्स में आ रही है, ट्रांजिस्टर टर्मिनल सर। तो टर्मिनल्स आपके अगर हम डायग्राम में देखें ध्यान से तो आपके कितने टर्मिनल शो हो रहे हैं। तो जो ऊपर हमने डायग्राम बनाई है ना, हम उसे अगर मैं आपको बेसिक लेआउट दिखाऊं, एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, तो आप इसे ऐसे भी इग्नोर कर सकते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर। तो इसके 3 टर्मिनल हो गए आपके, एमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया और बेस हो गया। तो ट्रांजिस्टर टर्मिनल कौन से बोल सकते हैं, फर्स्ट वन इज कलेक्टर, थर्ड वन इज एमीटर क्या आता है, कलेक्टर क्या आता है, बेस क्या होता है, ये मिनट रहेंगे तो उसके बाद करेंगे कल, ठीक है। और आप एक बार नोट्स तलविंदर भेजिए ना, आप एक बार पुराना देख लेना, क्योंकि इसके बाद फिर आपको कुछ टर्म्स आएंगी, एक बार नोट्स देखना, उसमें से जो आपको नहीं पता लगेगा तो हम उसका डिस्कस कर लेंगे। तो हम फिर हम अपने जो भी टॉपिक है ना, तो हम उसमें थोड़ा तेजी से पूरा कर लेंगे।